जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग सभी एनएसडीएल साथियों को। देखिए साथियों, आज हम आप लोग के बीच फिर से आए हैं और आप लोग जो भ्रम के स्थिति में हैं, जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हमारे विपक्ष के हो, जैसे कि एनएसडीएल वाले कैंडिडेट नहीं हैं, वो लोग बहुत तरह के अफवाहें फैला रही है TRE-3 को लेकर। उससे किसी भी व्यक्ति को हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है साथियों। हमारे जितने भी NIOS DLED साथी हैं, उनको मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग अफवाहों से सावधान रहिए, क्योंकि मैं रूपक यादव ऑफिशियल चैनल की तरफ से बराबर आप लोगों को जानकारी देने का काम करता है और आप लोग के बीच जो भी बातें, जो खबर निकल कर आती है, उनको आप लोग के बीच साझा करने की मैं कोशिश करता रहता हूं। तो मैं साथियों आप लोगों को इस अफवाहों से बचने के लिए बराबर मोटिवेट करने का काम करता हूं। तो सबसे पहले आज इस वीडियो को आप लोग पूरे देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे बातों को लेकर आज आए हैं। थोड़ा आज लंबा वीडियो होगा, लगभग 9 से 10 मिनट का वीडियो होगा, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हम आपके लिए कुछ करते हैं, तो आप मेरे लिए कुछ करिए, क्योंकि आपके पास उतना समय भी नहीं होंगे, हम मानते हैं, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सिर्फ 40 सेकंड का समय लेते हैं और 40 सेकंड में आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो भी होता है वो हमारे चैनल पर आप लोग जुड़िए, क्योंकि आप लोग से जो हमें प्यार जो मिलता है, सब्सक्राइब, हम बहुत मोटिवेट होते रहते हैं जब एक एक सब्सक्राइबर मेरा बढ़ता है। तो इसीलिए कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ही समझदार है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान लगा करके उस काम करने का कोशिश कीजिए। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि 10 दिसंबर 2024 को हमारे सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट जो आया है पूरा क्लियर हो गया है। जैसे आपको जानकारी होगा कि हमारे जो वकील थे, एडवोकेट्स थे, मनदीप कलरा सर, उसके द्वारा जज से प्रश्न किया गया डिग्री वैलिड होने के बाद। तो एक प्रश्न किया गया, क्या सर ये डिग्री जो मान होगा वो 10 दिसंबर 2024 से लागू होगा? तो जज साहब सीधा कहा, नहीं, ये डिग्री कभी वैलिड हुआ ही नहीं था, तो इसको अभी से क्यों हम लागू करेंगे? ये डिग्री 28/11/2023 से पहले भी वैलिड था और उसके बाद भी वैलिड है। इसीलिए जितने भी साथी हैं, आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे बातों को बारीकी से समझिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कह दिया तो हम और विपक्ष बोलने वाला कौन होता है? ये डिग्री क्या है, नहीं है। किसी के बातों में नहीं जाइए। और TRE-3 के जो मैटर चल रहा है, आपको पता होगा उत्तराखंड हाई कोर्ट के मैटर में NIOS DLED को 21/22 से इसको वंचित किया गया था, उसको अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जा रहा था। अगर अप्लाई भी किया तो उसको काउंसलिंग नहीं करवाया गया था। इसको लेकर हाई कोर्ट ने सरकार को बहुत बड़ा तगड़ा झटका मारा है, उस पर जुर्माना भी कसा है और उसको फटका लगा है, मतलब उसको लगा है झटका उत्तराखंड सरकार को। तो आप लोग भी जानते हैं कि ये हमारी जो बहाली की जो प्रक्रिया है, TRE-1, TRE-2, TRE-3, TRE-3 तक की मैटर अभी बात कर रहे हैं, तो ये जो प्रक्रिया है, सब प्रक्रिया 28 नवंबर 2023 से ही इसी बीच में सब कंप्लीट हुआ है। तो TRE-1 में पहला रिजल्ट आया, दूसरा जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, उनमें जो अभ्यर्थी NIOS DLED वाले थे, वो जो सेलेक्ट हुए थे, उनको इससे बाहर कर दिया गया, यानी कि उसको स्कूल में ज्वाइन नहीं करवाया। मेरिट लिस्ट में आने के बाद TRE-2 में तो अप्लाई किया, लेकिन उसको काउंसलिंग रिजल्ट भी नहीं जारी किया। तो इस सब मैटर को लेकर आप लोग सावधान रहिए, ये सब काम आप लोग के हित में होगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मालिक। आप लोग को जानकारी होगा कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इससे बड़ा
कोई न्यायालय नहीं होता है और सरकार कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि हम लोग रिव्यू पिटीशन में जीते हैं और जो जजमेंट हम लोग के पक्ष में जो आया है बहुत मजबूत जजमेंट है। तो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि जितने भी हम लोग अभ्यर्थी वंचित थे, इस सब का तो नियुक्ति तो इसको देना ही होगा बिहार सरकार को, चाहे जैसे हो। और जैसे कि आपको जानकारी होगा TRA 3 के मैटर में, तो TRA 3 में भी अप्लाई होगा। अब सरकार किस हिसाब से लेती हैं वो सरकार पर निर्भर है। या तो उसमें सरकार इसी बहाली में इन्वॉल्व कराएगा, एग्जाम लेगा, फॉर्म भराएगा, एग्जाम कराएगा, मेरिट लिस्ट बनाएगा, उसके बाद काउंसलिंग करवाएगा। और नहीं तो इसमें ये भी हो सकता है कि सरकार सोचेगा भाई जितना को मेरिट बनाए है वो भी कुछ करेंगे, फिर बाद में इसको बाहर किया जाएगा, चूंकि सिर्फ तो उतना ही है, NIOS को शामिल किया जाएगा, कट ऑफ बढ़ेगा, सब बहुत सारे मैटर होता है। तो सरकार कुछ और रास्ता निकाल सकते हैं, अपने लोग को स्पेशल सीट भी दे देगा, ये अनुमान लगाया जाता है हमारे तरफ से। अब क्या होता है वो सभी लोग देखेंगे जब धरातल पे आएगा तब। लेकिन 110% मैं अपने चैनल के साथ कहता हूं कि TRA 3 में हम सभी अभ्यर्थियों को आवश्यक अप्लाई करने का मौका देगा, एग्जाम में बैठने का मौका देगा। इसीलिए किसी भी अभ्यर्थी को किसी तरह के अफवाहों में नहीं जाना है और इससे सावधान रहना है, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये जजमेंट है उस बहाली को प्रभावित करने वाली है। और एक बात और, जिस तरह से 7वां चरण के लिए सिर्फ NIOS DLED साथी ऐसा कैंडिडेट थे जो इस बहाली के लाने के लिए प्रोटेस्ट किए, मार खाए, जूता खाए, चप्पल खाए, डंडा खाए, लेकिन हमारे जो विपक्ष NIOS DLED साथी उसको कुछ पता ही नहीं कि NIOS DLED है क्या, किसके बदौलत 7वां चरण BPSC TRE ऑन आया। उसी प्रकार से फिर सभी लोग, हम NIOS DLED और रेगुलर DLED किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, सभी लोग एक साथ, सभी लोग DLED किए हैं, सभी लोग दोनों आदमी मिलजुल करके इस राज्य में डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए आवाज़ उठाना है। और जैसे TRE 4 जो आएगी ना, उसमें शामिल होकर के सरकार के विरोध में डोमिसाइल लागू करने के लिए बोलेंगे। नहीं करेगा तो बहुत बड़ा आंदोलन पटना गर्दनी बाग के धरना स्थल पे होगा। साथियों, मैं अपने चैनल के माध्यम से बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग संगठित रहिए। कोई NIOS DLED नहीं है, कोई रेगुलर नहीं है, सब समान है। सब इसमें जाति भेदभाव नहीं करना है, ना इसमें कोई मतलब किसी तरह के उसमें दो टुकड़ों में नहीं बंटना है, क्योंकि सब लोग को सहयोग से ही हम लोग डोमिसाइल लागू करवा सकते हैं। तो यही सब था इस वीडियो में, और कुछ बात बोल रहे हैं आप लोगों को, पूरा वीडियो जरूर देखिए। और मैटर रहा कि क्या डोमिसाइल लागू होगा, बिल्कुल होगा, या 10% बात चल रहा है। 10 ठीक है, 10% दीजिए, क्योंकि किसी का होता है। चलिए, आप नियम को पालन करते हैं तो करिए, जिस तरह से सभी स्टेट दे रहे हैं उस तरह से दीजिए। एक ही बार ऐसा नहीं कि सबको हुला दिए हैं आप। सबको जानकारी होगा कितना बिहार के बच्चा को रोजगार मिला है। सब यहाँ से पलायन होकर देश प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए, यहाँ का पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार रह जाते हैं। हम भी 1 नंबर से TRE 1 में हमको नहीं हुआ था, और वजह यही था डोमिसाइल अगर रहता तो आज हो गया रहता, लेकिन डोमिसाइल नहीं होने के कारण इस तरह से हुआ है। हम OBC कैटेगरी से आते हैं दोस्तों, और आप लोग किस कैटेगरी से आते हैं आप लोग भी कमेंट कीजिए, और किसको कितना नंबर से छूटा है ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, वो बात तो बिसर भी जाइए, नहीं होता है तो, क्योंकि अब आगे क्यों देखना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो साथियों, मैं आप लोग से हमेशा विनती प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप हमारे चैनल के मेंबर बन जाएंगे। हम आपको हमेशा पल पल की जानकारी देते रहेंगे। तो इसी मुद्दा को लेकर हम खास करके आए थे कि सभी लोग को संगठित रह रहे हैं। कोई भी DLED सब अलग अलग नहीं है, सभी लोग एक साथ में हैं, एक मंच पे आकर लड़ेंगे, और बिल्कुल लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इसीलिए सभी लोग संगठित रहना, और किसी भी तरह की जानकारी अगर लेना हो आप लोगों को तो गलत कमेंट नहीं कीजिए। हमारे चैनल से हमारा WhatsApp नंबर है, उस WhatsApp नंबर से आप मैसेज करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरह के कमेंट करते हैं, हम जानते हैं हमारे NIOS DLED ऐसे कुछ कर नहीं सकता है जो कमेंट करता है, गलत फलत करता रहता है। तो नमस्कार साथियों,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैं रूपक यादव ऑफिशियल आप लोगों के बीच हमेशा सेवा देने के लिए हमेशा प्रयत्न रहते हैं, तैयार रहते हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।